आज देश और दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां तमाम देश ये सोचते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार किया जाए, वहीं पाकिस्तानियों की अलग ही चिंता चल रही है। लगता है इन पाकिस्तानियों के जीवन में बस एक ही मुद्दा है, भारत। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत 140 करोड़ की जनता को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं ये पाकिस्तानी महिला एक अलग ही दुनिया में जी रही है, जिसे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री केवल और केवल भारत के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। भारत केवल एक ही विषय पर काम कर रहा है कि हिंदू और मुस्लिम, जहाँ वास्तव में भारत आज हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना स्टैंड रखता है। उसे किसका साथ देना है और किसके विरोध में खड़ा होना है, यह भारत अच्छे से जानता है। भारत देश अपने देश के आयात और निर्यात दोनों का ही निर्धारण स्वयं करता है। जहां बड़े बड़े देश अपने आप को महाशक्ति बताने वाले, वो भी आज भारत की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। वहीं ये पाकिस्तानी न जाने किस भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया की निस्बत जो है हम काफी आगे भी हैं। किस चीज में आगे हैं वो जरा बताएं। हम ताकत में इंडिया से आगे हैं, एजुकेशन में नहीं है। हर तरीके में इंडिया से आगे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे आप भारत की बात कर लें, अगर उनसे अलग हुए थे, आजाद तो वो हुए थे, हम तो अलग हुए थे, तो वाकई अलग हुए हैं। तो हम अभी तक अलग ही हैं। अब इवन मैं भी, यहाँ पे खड़ा हुआ हर बंदा, आप भी, आप यहाँ से नहीं जाना चाहती। पहले तो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा एक इशू आया था, वो एक टेररिस्ट इशू बहुत बड़ा था। भी लोग हमें इस नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों का बिहेवियर ऐसा है ना। अब देखें, जगह जगह धमाके होते हैं। हाँ जी, मस्जिद में ब्लास्ट भी होते हैं और मस्जिद में स्नैचिंग भी की है। ये रियलिटी है। तो उससे तो फिर सारी कंट्रीज ने यही कहना है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जो मोदी है मुस्लिम और हिंदू को अलग कर दिया है। वो इस मुल्क को चला रहे हैं, उन्हीं ने लूटा है। 4 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। तो चाहते ही नहीं ना हम खुश रहे। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है, अब ये सही नहीं हो सकता। इंडिया तो चाहता ही था कि अलग हो जाए वो। अरे भाई साहब, पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने, आज हो कल होने। तो एटीट्यूड कहाँ से आया? शायद खूबसूरती का। पाकिस्तान अपने अवाम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। बैडमैन, पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है, ठीक है, डूबते हुए। मोदी है। हमारे आस पड़ोस की हमारे बॉर्डर्स भी लगते हैं। चीन हैरान हो। मैं जब बताऊंगा आप लोगों ने हैरान हो जाना। अच्छा जी। हाँ जी, आप यकीन करोगे ही नहीं। करेंगे, आप बता दें। करोगे? बता दूं? क्यों नहीं करेंगे? इंडिया से हम ताकत में आगे हैं। कौन सी ताकत? इंडिया से था। कोई भी ईमान भी हमारा मजबूत है। हर सकते हैं, किसी लिए लड़ सकते हैं कि हमें शहादत नसीब होगी। सबसे बड़ी बात है, हम किसी से लड़ेंगे ना, जन्नत में जाने के लिए लड़ते हैं। जन्नत में जाने के लिए लड़ लेंगे। शहादत हर तरफ से जिंदा से बात करूंगा मैं। आपने एक बात की थी, ताकत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से हम उनसे आगे हैं। हम उनसे आगे हैं, एटम से आगे। हाँ, हम एटमी ताकत से भी आगे हैं। इंडिया हमसे डरता है। इंडिया हमसे डरता है। 71 में क्या होता पता? नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता है? नहीं, कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। आप तो उन बातों पे यकीन कर रहे हो जो कि वीडियो के अंदर जो कि हमारी मीडिया बता रही है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान में ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आने वाले टाइम में, अल्लाह ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर यही कंडीशन रही तो पाकिस्तान 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की आवाज निकालते हैं और अगर आपको इनका टैलेंट पसंद आए तो इनकी आवाज को, इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? हाजी सकलैन। अच्छा, सकलैन साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान दिवालिया, बैंकरप्ट हो चुका है। अरे भाई, उसने सही कहा है। अच्छा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, वो सच्चा है। उसकी वजह क्या है, क्यों दिवालिया हो गया? सर, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उन्हीं ने लूटा है। 4 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। जिसका बस चलता है भाग जाए। अच्छा, के चीफ नेवी ऑफिसर मौजूद है इस वक्त भारत के अंदर, जिनकी मुलाकात हुई है इंडियन नेवी के चीफ के साथ। वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि मुल्क की डेवलपमेंट किस तरह से की जाएगी और इन सारी चीज़ों के बारे में। वो इस चीज़ को नहीं सोचते कि आपने सिर्फ अपनी सियासी पार्टियां बनानी है और उसके पीछे लोगों को चलाते रहना है और डेवलपमेंट का कुछ नहीं पता, सड़कें बनानी और ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए वहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। इसीलिए बाकी कंट्रीज जो हमारे साथ आज़ाद हुई हैं और वो हमसे ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, अभी तक वहाँ
जैसे आप भारत की बात कर लें, अगर आप भारत की भी बात कर रही हैं तो एक ही पेस में थे ना हम लोग, चाहे उनसे अलग हुए थे, आज़ाद तो वो हुए थे, हम तो अलग हुए थे तो वाकई अलग हुआ है, तो हम अभी तक अलग ही हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यूरोप की तरफ जाएं, इससे बेहतर था हम उसी टाइम ही जो है ना वो यूरोप से आज़ादी ना लेते। अब अभी भी सारे लोग यूरोप की तरफ भागना चाहते हैं। मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी, हमने यूरोप से, हमने अंग्रेजों से आज़ादी नहीं हासिल की, हम लोग अलग हुए थे हिंदुओं से। अगर आज़ादी हासिल करनी तो पूरा खित्ता भारत का आज़ाद होता, हम अलग हुए थे उनसे। हम अलग, यही तो बात है, हम उस टाइम पे अलग हो गए थे, लेकिन अब हम वहीं पे जाना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को हमने अलग किसी और वजह से किया था और यहाँ पे मसले कुछ और हो गए हैं और हर बंदा यहाँ से निकलना चाहता है। इवन मैं भी, यहाँ पे खड़ा हुआ हर बंदा, आप भी, आप यहाँ से नहीं जाना चाहती? आप भी जाना चाहती? नहीं, मैं अभी तक इधर ही मौजूद हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है ना, इधर ही मौजूद हूँ मैं। यही तो बात है, स्टूडेंट्स के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। किसी के पास इन्वेस्टमेंट होगी तो कोई भी यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, हर बंदा बाहर जाना पसंद करेगा। क्या खराबियां हुई हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान को दुनिया किस नज़र से देखती है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा एक इशू आया था वो टेररिस्ट था, कि एक टेररिस्ट इशू बहुत बड़ा था, वो जैसे ही कवर हुआ उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि समंदर के अंदर, अमेरिका नहीं है, समंदर के अंदर इतना बड़ा ब्रिज बनाया है। इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं। यूरोप हो सकता है लेकिन यूरोप नहीं है। इतनी तरक्की में पाकिस्तान इतना तरक्की आपका है। मीरपुर खास मीरपुर कश्मीर की बात कर रही हैं आप? जी। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है। लंदन आप लंदन बता रही हैं, लेकिन हो भी सकता लंदन है। ये देखें जा रहा है, हिंट देना। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर बात करें तो हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में से मिडिल ईस्ट, जैसे कि सऊदीया, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, अच्छा चाइना, इस तरह कोई हो सकता है। किधर का लग रहा है? सऊदी अरब होगा। नहीं, सऊदीया नहीं है। सऊदीया के अंदर, ये समंदर के अंदर ये ब्रिज कहाँ से आई? ये दुबई होगा फिर। दुबई होगा? हाँ। कंफर्म है? शायद। लॉक कर दे। हाँ। नहीं, दुबई नहीं है। मैं जब आपको बताऊंगा आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो आप बता दें। बता दूं? जरूर। आप मान लेंगी? मैं मान लूंगी। ये कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। ये देखिए हैरत की बात है, पहचाना नहीं और तो नहीं है ऐसा इंडिया, बिल्कुल ये हमारे घर के पास है, लेकिन हमें पहचान नहीं हुई है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, मेरे को रिक्शा आगे। और क्या हमारा लाहौर इतना डेवलप तरक्की याफ्ता है? बिल्कुल नहीं। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हम तो बात करते हैं मुकाबले की इंडिया से, जितना वो तरक्की कर रहा है, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई, इस तरह तरक्की याफ्ता है। तो आप भी जानते हैं कि क्या कर रहा है और हम भी जानते हैं कि क्या कर रहा है। रियली ठीक है, ये पता कौन सा शहर था इंडिया का? ये होगा बॉम्बे होगा या दिल्ली होगा। सही पकड़े हैं। यही है, मुंबई या दिल्ली होगा? ये मुंबई है। मुंबई है ना? हाँ, तो बस आपने इतनी सी बात बता दी तो बस ऐसे पता चल जाएगा कि मुंबई है दिल्ली है। मुंबई है। आपको इतना कैसे पता वैसे मुंबई या दिल्ली या इंडिया के बारे में? क्योंकि हमारे कजन्स वगैरह रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, तो ना इसलिए जब देखते ना, लेकिन मुझे पता क्यों याद नहीं आया, नहीं तो तस्वीरें वगैरह तो देखते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया मैं जब आपको बताऊंगा आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। किसी से लड़ेंगे ना, जन्नत में जाने के लिए लड़ते हैं। जन्नत में जाने के लिए लड़ लेंगे। इंडिया हमसे डरता है। मुसलमानों को तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, जहाँ जाते हैं काट दिया जाता है, अफ्तार नहीं कर सकते, रोजा नहीं रख सकते। पाकिस्तान मतलब भाग जाए इस मुल्क से। ठीक है, ये आपने अमरीश-पुरी की आवाज में बात की। अब शाहरुख खान की आवाज में मैं सवाल करूंगा, आप शाहरुख खान की आवाज में जवाब दीजिएगा। क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान की पब्लिक इस सारी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने बोला 4 टुकड़े, आपने बोला कि उन्होंने सही बोला, बैंकरप्ट हो गया। इसके मतलब हमें इसमें क्या करना चाहिए? भागना तो हाल नहीं है, यानी मेरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान और हम छोड़ जाए? भागना ही पड़ेगा।